Hello and welcome back to my channel, and in today's reading we are going to talk about our last zodiac sign स्कॉर्पियो। बाकी सभी राशियों की रीडिंग मैंने कर दी है और ये लास्ट साइन बचा है हमारे पास स्कॉर्पियो। इसके बाद मैं ट्विन फ्लेम और लव रीडिंग स्टार्ट करूँगी चैनल पर। तो आप लोगों की स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सन मून राइजिंग और वीनस से अगर आप स्कॉर्पियो राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आपको इस रीडिंग में जब भी आप इसको देखें आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकता है। अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं तो इसमें आपको अपनी एनर्जीज भी नज़र आ सकती हैं। वी हैव किंग ऑफ कप्स फॉर यू पीपल, वी हैव टेम्पटेशन कार्ड विच इज़ डेविल कार्ड हियर, वी हैव थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, and we have the house of god which is the tower card here. okay उसके अलावा मैंने आप लोगों के ब्लॉकेजेस के कार्ड भी निकाले हैं और गाइडेंस कार्ड भी निकाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है इस रीडिंग में। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो पीपल, पहला कार्ड जो आपके लिए आया है किंग ऑफ कप्स कार्ड आया है और इस पर ये जनक, राजा जनक का कार्ड है। इमोशनल, इस पर लिखा है इमोशनल, सेल्फ कंट्रोल एंड कैरिज्मेटिक मैन। व्हाट आई कैन सी हियर फ्रॉम दिस कार्ड, देखिए समय के साथ में और जो एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं, डेफिनेटली आपको बहुत बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपकी लाइफ में, डेफिनेटली हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ये बैड एक्सपीरियंसेस का आगे भी इसी तरीके से चलता रहने वाला दिख रहा है हमको। लेकिन ये जो आपकी लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं इनकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत अधिक आप इमोशनली परिपक्व हुए हैं, इमोशनल रूप से सयाने हुए हैं और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत अधिक उन्नति आपने की है। और मटेरियल लाइफ में रहते हुए भी, पैसा कमाते हुए भी, एक राजा की तरह ज़िंदगी जीते हुए भी अंदर से आप एक संत बन गए हैं। ऐसा आपका एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अंदर से आप विरक्त हो चुके हैं, लोगों के साथ आपका मोह जैसा रहा होगा पहले अब वैसा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते हो। इमोशनल तो आप डेफिनेटली हैं, अभी भी हैं। आपको फ़र्क पड़ता है जब लोग आपको हर्ट करते हैं या बैक स्टैबिंग करते हैं, चीट करते हैं, डेफिनेटली। लेकिन आप पहले की तुलना में अब काफ़ी सेल्फ कंट्रोल में हैं और आपको पता है कि कब कहाँ पे किसको क्या रिएक्शन देनी है, कब बोलना है, नहीं बोलना है। आप अपने भावनाओं में बहकर व्यवहार करने की बजाय नपातुला व्यवहार करना सीख गए हैं। इमोशनली नपातुला बैलेंस्ड व्यवहार करना आप सीख गए हैं और इस चीज़ ने आपके करिश्मा को, आपके ऑरा को बहुत इम्प्रूव किया है। लोग आपको एक बहुत ही बैलेंस पर्सन की तरह, समझदार मैच्योर पर्सन की तरह देखते हैं, ज्ञानी पर्सन की तरह देखते हैं, एक भक्त की तरह देखते हैं। और आपके अंदर के जो चेंजेस हैं वो काफ़ी विजिबल चेंजेस हैं। मतलब लोगों को एग्जैक्टली पता चलता होगा कि हाँ, एक्चुअली पता चलता होगा कि ये पर्सन चेंज हुआ है। और ये जो चेंज है आपके अंदर काफ़ी एब्रप्ट चेंज है। एब्रप्ट मतलब ऐसा नहीं कि सडनली रातों रात फ़र्क आ गया, लेकिन अगर आप 40 इयर्स के हैं तो लास्ट 2 इयर्स में आपके अंदर चेंज आया, या अगर आप 50 इयर्स के हैं तो लास्ट 2 इयर्स में, 3 इयर्स में ही आपके अंदर चेंज आया है। लाइक दैट, मतलब आपकी लाइफ के स्पान को देखते हुए 30, 40, 35 साल तक आप जैसे थे और सडनली 1, 1.5, 2 साल के अंदर आप काफ़ी बदल गए हैं। ये इमोशनल मैच्योरिटी और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जो आपने गेन की है, ये लोग इसको देखते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी समझ में आ रही, ना सिर्फ इमोशनल मैच्योरिटी आपने गेन की, बट आपने बहुत सारा धन भी कमाया है। और ये जो धन है वो आपका स्पिरिचुअल मनी है। स्पिरिचुअल मनी मतलब लक्ष्मी कमाई है आपने, ठीक है। मनी जो होती है वो 2 तरह की होती है। अलक्ष्मी वाली मनी भी होती है जो कि गलत तरीक़ों से कमाई जाती है, या फिर अशुभ लक्ष्मी होती है जिसके परिणाम भी अशुभ आते हैं, जो खर्च भी गलत जगहों पर जाके होंगे, बीमारी में होंगे या फिर उस तरीके से खर्च होते हैं। लेकिन आपने जो लक्ष्मी कमाई है ना, ये शुभ लक्ष्मी आपने कमाई है, जो कि आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा दिला रही है और सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही है। लक्ष्मी आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही है। आप इस लक्ष्मी को, इस धन को डिज़र्व करते हो। यू आर द डिज़र्विंग कैंडिडेट। ऐसा मुझे आपके लिए लगता है, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए।
हो सकता है आप लोगों ने इमोशनल मैच्योरिटी के लिए कुछ वर्क किया हो, इनर वर्क किया हो, या क्रिस्टल हीलिंग वगैरह का कोई काम आपने किया हो। नहीं किया है तो और आपको ऐसी इमोशनल मैच्योरिटी की ज़रूरत है, लाना चाहते हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्स पहनना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि यहाँ पर भी आपके लिए सेल्फ लव का कार्ड आया है, सेल्फ लव लिखा हुआ है इस कार्ड पर। कैसे दिखेगा सेल्फ लव? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके रिलेशनशिप्स में जो इश्यूज रहे या लोगों ने आपको साथ बुरा किया है, उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आप खुद से प्यार करने लगे हैं, खुद के प्रति ज़्यादा काइंड हो गए हैं। दुनिया के लिए भी, लोगों के लिए भी, जिन्होंने आपको सताया उनके लिए तो नहीं, लेकिन बाकी लोगों के लिए आप ज़्यादा काइंड हैं। मतलब लोगों का दुख दर्द आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। लोग दुनिया में क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, वो आप चीज़ों को समझने लगे हैं। आप लोगों के साथ ज़्यादा कंपैशनेट तरीके से व्यवहार करना सीखे होंगे, डिप्लोमेटिक तरीके से व्यवहार करना सीखे होंगे। जैसा मैंने बोला, नपातुला व्यवहार, कहाँ कैसा बिहेव करना है वो आपने सीखा होगा इस टाइम में। आपको दुनिया की, ज़िंदगी की जो भी पहलू होते हैं सब उसकी अच्छी समझ पैदा हुई है, और आप एक अच्छे एडवाइज़र के तौर पे उभर कर आए होंगे लाइफ में। लोग आपसे गाइडेंस लेना, एडवाइस लेना पसंद करते होंगे कि ये हमको सही राय देंगे, ये हमको सब्सटेंशियल कोई सलाह दे पाएंगे। इस तरह से आपके ऊपर रिलाय करते हैं लोग। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप एक अच्छे पेरेंट बने होंगे, अपने बच्चों के लिए कंपैशनेट पेरेंट बने होंगे, गुड फादर, गुड मदर, गुड पार्टनर भी, इवन गुड पार्टनर। आपने अपने लेवल पर बेस्ट अपना व्यवहार करना शुरू कर दिया होगा अपने पार्टनर से। फैमिली में भी आपका सपोर्ट, आपको मान सम्मान दिया जाता होगा, मतलब आपकी एक्नॉलेजमेंट कि हाँ ये कुछ है, इस तरह का कुछ न कुछ आपके साथ हुआ। लोगों की आप जहाँ तक हो सके मदद कर रहे होंगे या करने की कोशिश कर रहे होंगे। जेनरस हो गए होंगे, दिल आपका खुला होगा, हार्ट चक्र आपका ओपन हुआ होगा। इसलिए मैंने कहा कि आपको लक्ष्मी प्राप्त हुई है, लेकिन लक्ष्मी भी उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो उसको खुले दिल से वापस बांटना जानते हैं। आप उनमें से एक हैं। आप कोई हीलिंग सीख रहे हो या हीलिंग की कोई टेक्निक सीख रहे हो, या आप एक हीलर हो, या आने वाले समय में आप एक हीलर बन सकते हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट अगर आप बनना चाहें तो आप बन सकते हैं। आपके लिए एक्चुअली यहाँ पर हिप्नोथेरेपी का कार्ड आया है, इस पर लिखा है ट्राई हिप्नोथेरेपी। आजा आजा मैं प्यार तेरा। ओके, तो हिप्नोथेरेपी का कार्ड है यहाँ, हिप्नोथेरेपी यहाँ पर भी आया है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मुझे नज़र आ रही हैं स्कॉर्पियो पीपल। जैसा मैंने बताया कि ये टेम्पटेशन का कार्ड है। आपके साथ में डेफिनेटली नेगेटिव टॉक्सिक लोग जुड़े हुए हैं जो कि आपको फाड़ के खा लेना चाहते हैं, आपका ख़त्मा कर देना चाहते हैं, आपको ख़त्म कर देना चाहते हैं। ख़त्म, फिनिश, गया, टोटा, बाय बाय, आपको ऐसा वो करना चाहते हैं। ठीक है, आपको हार्ट ब्रोकन देखना चाहते हैं, आपको कमज़ोर देखना चाहते हैं, आपको हरा हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि आपकी पावर से कोई डरता भी है और फिर भी आपके साथ बदमाशी करने की कोशिश करता है। ये ऐसे लोग हैं जो आपकी पावर से डरते तो है, उनको पता तो है कि अगर इसने एक्शन ले लिया ना तो फिर हमारी बैंड बज जाएगी, उनको पता तो है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ ऐसी हरकतें करो। और आप, जैसा मैंने कहा कि इमोशनली बैलेंस्ड हो, तो आप एकदम से फ्यूरियस भी कोई रिएक्शन देना नहीं चाह रहे हो। आप बिल्कुल जैसे दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ पानी सर से ऊपर जाएगा तो एक्शन लिया जाएगा, जब तक टॉलरेट कर सक रहा हूँ तब तक मैं टॉलरेट कर रहा हूँ, ऐसा मुझे आपके लिए फील हो रहा है। एक गज़ल है बहुत अच्छी, वो यहाँ पर बिल्कुल फिट हो रही है। रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ, रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ, हाथों में सबके खंजर चुपचाप देखता हूँ, रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ। आप चुपचाप से देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। लोग आपका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपको चीट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उस
थ्रेशोल्ड के आने का इंतज़ार कर रहे हो, अपनी हद, सहन शक्ति की हद तक आप इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन जिस दिन आपकी सहन शक्ति टूट जाएगी उस दिन इन लोगों का बेरहमी से आप खात्मा करने वाले हो, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। तो उस समय आप बिल्कुल ये परवाह नहीं करोगे कि ये मेरे कितने अपने हैं या इनको नुकसान होएगा तो मेरा भी नुकसान हो जाएगा, कि इनकी फीलिंग्स हर्ट होंगी, कि कुछ भी आप फील, आप ना बिल्कुल जैसे कि जब बादल फटता है ना, जैसे बादल फटता है उस तरीके से आपका गुस्सा फटेगा एक दिन, और उन लोगों को सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा, संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा, और वो आपकी लाइफ से वाइप आउट हो जाएंगे, या फिर उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाएगा कि वो दोबारा फिर कभी आपका सामना नहीं कर सकेंगे, आपके सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। ऐसा मुझे आपके लिए फील होता है स्कॉर्पियो पीपल। ये देखो आप, ये नरसिम्हा का कार्ड है ना। प्रहलाद ने भी जितने भी अपने पिता के जितने भी जातियाँ थी उनको बर्दाश्त करते रहे, और फिर जब नाक से ऊपर पानी गया तो फिर सडनली नरसिंह अवतार हुआ, और वो इससे पहले कि हिरण्यकश्यप समझ पाता उसका ऑलरेडी टाटा बाय बाय हो चुका था। तो ऐसा ही मुझे आपके लिए भी लगता है कि आप देख रहे हो कि ठीक है भैया, मेरे हत्थे मत चढ़ो, जिस दिन चढ़ गए उस दिन तुम्हारा बुरा हश्र कर दूंगा, इतनी पावर है आपके अंदर। ओके, सो आप कंट्रोवर्सी से बचना चाह रहे हो, आप रिवेंज नहीं लेना चाह रहे, आप अपनी एनर्जी ख़राब नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन आप बदला लेने पे उतारोगे उस दिन डिज़ास्टर क्रिएट कर दोगे, सुनामी आ जाएगा उस दिन, जिस दिन आपने अपना टेम्पर लूज़ किया उस दिन, राइट। और कहीं ना कहीं ये टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में आए भी इसलिए क्योंकि कहीं कहीं आप को डिपेंडेंट थे। ये नार्सिसिज्म का भी कार्ड है। आप नार्सिसिस्टिक लोगों के संपर्क में आए भी इसलिए क्योंकि आप को डिपेंडेंट थे, आपका अटैचमेंट स्टाइल गलत था। आपको नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ अटैच होने में जो लोग आपके साथ बिहेव अच्छे से नहीं कर रहे उनके साथ आपको बहुत दया कंपैशन के साथ करूँ, मैं इसको ठीक कर दूँ, मैं इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटालिटी होने की वजह से, ओवर गिविंग नेचर होने की वजह से आपने सहन किया। हालांकि ये बात है अब तो आपको समझ में आ रही है, पहले आपके समझ के बाहर थी ये चीज़ें, पर अब तो आपको समझ में आ रही है कि हाँ, जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वो या तो केवल सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से मेरे साथ जुड़े हुए थे या रहे हैं, या बहुत डिमांड, उनकी कुछ डिमांड है, या ओवर डिमांडिंग लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, नार्सिसिस्टिक लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कंट्रोलिंग लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। इन लोगों के साथ रहकर आपका माइंड जो है बुरी तरीके से डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट में आप भी आ चुके हैं। कई बार ऐसा होता है ना, कहते हैं ना कोयले की कालिक, क्या कोयले की दलाली में मुंह काला। तो अब ऐसे जब खराब लोगों के साथ हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी माइंडसेट बदलता है, हम पर भी बुरे लोगों का असर पड़ता ही है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप इन लोगों के संपर्क में आके कहीं ना कहीं आपने भी उन्हीं के जैसा टिट फॉर टैट करने के लिए आपने भी वैसा ही कुछ किया और उसके और बुरे रेपरकेशन आए, और अंत में आपको ये बात समझ में आ गई कि इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ देना अच्छा है, इनके साथ में अपने हाथ गंदे करने का कोई मतलब नहीं है। इन जैसे कहते हैं ना, कुत्ता आपको काटे तो आप कुत्ते को थोड़े ही काटोगे, लाइक दैट। इनकी कनिंगनेस के साथ आप वो एक और भी मैंने एक दिन फेसबुक कहीं पढ़ा था कि आप कितना भी अच्छा भौंक लो लेकिन कुत्ते से अच्छा नहीं भौंक सकते, है ना। तो वही वाली बात है, आपने इन लोगों के साथ में दो दो हाथ करके भी देख लिया और इनको इनके बराबरी का लेवल पे जाके डांट के सुना के भी देख लिया, अब लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई कि आप कुत्ते से अच्छा आप नहीं भौंक सकेंगे। तो भौंकने की जो प्रैक्टिस या भौंकने का जो कंपटीशन था उसमें अब आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, नहीं कर रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो डिफ़िकल्ट पेरेंट्स हो या बॉस हो या पार्टनर, इन लॉज, किड्स, रिलेटिव्स, कोई भी हो। आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये मेरी टाइमलाइन पे इसलिए बने हुए हैं, ये मेरी लाइफ में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि मेरी बाउंड्रीज टाइट नहीं थी, क्योंकि मुझे सेल्फ लव नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर कोड डिपेंडेंसी थी। तो अब मुझे अपनी हीलिंग की ज़रूरत है। ये लोग आए हैं और मेरी लाइफ में तब तक रहेंगे जब तक मैं अपने आप को हील नहीं करूं, और जब आप अपने आप को हील कर लेंगे तो आप इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकल जाएंगे। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये जो ट्रिगर मिला था उसकी वजह से आपका झुकाव हो गया भक्ति की तरफ, अध्यात्म की तरफ, में भी कृष्ण भक्ति की तरफ आपका झुकाव हो गया। और अब आप ऐसा है कि कृष्ण के बिना आप बिल्कुल नहीं रह सकते। जैसे ये कुंती कार्ड है, जब कृष्ण भगवान युद्ध के बाद द्वारका से प्रस्थान करा तो कुंती उनके बिना जी नहीं पाई, उसने कृष्ण भगवान के जाते ही अपने प्राण त्याग कर दिए थे। तो ऐसा आपका जो डिटैचमेंट हुआ है, जैसे जनक का भी राम के प्रति आपको पता है कितना अटैचमेंट था, या कुंती का कृष्ण के प्रति कितना अटैचमेंट था,
तो ऐसे नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ रहकर आपके अंदर जो भक्ति का स्रोत जनरेट हुआ है, दैट इज़ अ ग्रेट सोर्स। वो शिव का भी भक्त हो सकते हैं, आप कृष्ण के भक्त हो सकते हैं, आप नारायण के भक्त हो सकते हैं, या आप राम के भक्त हैं, चारों ही कार्ड आ गए हैं। किसी भी विष्णु अवतार के आप भक्त हो सकते हैं। वैसे कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है, विष्णु कृष्ण के अवतार हैं। तो ये अब भक्ति का डेफिनेटली संस्कार आपके अंदर आपने बना लिया है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ आपने करी है। इस सारे पेन से गुजर कर जो एक अच्छी चीज़ आपने पाई है वो है कृष्ण के प्रति भक्ति या भगवान के प्रति भक्ति आपने पाई है। रिलेशन टूट के आपका जो कहते हैं कि भाई माया के रिलेशन टूट गए और सच्चे रिलेशंस आपके बने हैं। इमोशनल पेन, इमोशनल सॉरो, ग्रीफ, हर्ट, लोगों की कटिंग बातें, बैड हेल्थ, सफरिंग, हार्ट डिजीज, सब आपने झेल लिया, लेकिन उसके बदले में जो रिवॉर्ड आपको मिला है, जो स्पिरिचुअलिज्म का जो रिवॉर्ड आपको मिला है, वो इन सब उनके सामने ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। शायद इसी वजह से आप चुप बैठे हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये सब मेरे साथ ऐसा नहीं करते तो मैं आज वहाँ नहीं होता जहाँ पे हूँ। इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वो स्थिरता आई है कि करने दो इनको जैसा भी करना है, फ़ायदा तो इसमें अल्टीमेटली मेरा ही हो रहा है। इस तरह का आपका सोच बना है। हालांकि आप बहुत इस समय में पेशेंसली बिहेव कर रहे हैं, लेकिन मैंने बोला कि सब्र का बांध जिस दिन आपका टूटेगा उस दिन तबाही आप लेकर आ सकते हो। इतनी पावर आपके अंदर है, इतनी पावर आपके अंदर है। और आपके दुश्मनों को ये बात पता है कि आप ये कर सकते हो, और इस बात से वो डरते भी हैं कहीं ना कहीं। और जब ऐसा दिन आएगा उस दिन आप रिलेशन तोड़ने में भी पीछे नहीं हटोगे, चाहे फिर कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। हो सकता है अभी इन दिनों में गर्मी का टाइम है, थोड़ा आप देख लीजिएगा आपके घर में कहीं स्पार्किंग वगैरह तो नहीं हो रही है, घर में वायरिंग वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए, फ्यूज वगैरह उड़ जाए या कोई वायरिंग आपस में कनेक्ट हो जाए, स्पार्किंग ना हो जाए, कोई छोटा मोटा फायर का इंसिडेंट ना हो जाए घर में, इसका आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई सीक्रेट्स आपके ऊपर रिवील हो सकते हैं, इन लोगों से रिलेटेड या किसी और से रिलेटेड सीक्रेट्स आपके ऊपर रिवील हो सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए बाकी सब लोगों को छोड़कर अकेले में घूमने जाएं, या कोई मेडिटेशन कैंप या मेडिटेशन ट्रीट पर आप जाएं, ये पॉसिबल है। और कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी कार्ड है। मे बी आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है, थर्ड आई या क्राउन चक्र आपका जागृत हो सकता है। आपकी इंट्यूशन कुछ, या आपको कोई विजन नज़र आ सकते हैं, या आपको कोई इंट्यूशन आपकी तेज़ हो सकती है, या आप किसी तीर्थ स्थानों पर आप जा सकते हो, जैसा मैंने बताया, जैसे केदारनाथ है ना, या फिर बद्रीनाथ, या फिर साउथ में आप किसी टेम्पल्स पर आप जा सकते हो, या अयोध्या आप जा सकते हो। पॉसिबल है आपके लिए, पॉसिबल है। अब मैं आपके यहाँ पर देखना चाहती हूँ आपके ब्लॉकेजेस क्या क्या हैं। जैसा मैंने कहा कि आपका सेल्फ लव कार्ड यहाँ पर आया है, तो जो लोग ऑलरेडी सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस करते रहिए। सेल्फ लव की प्रैक्टिस आप करते रहिए। जो नहीं कर रहे हैं उनको अपने लो सेल्फ एस्टीम पर, कोड डिपेंडेंसी पर काम करना चाहिए। सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपना खुद का क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। लोग अगर आपका क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो उसको पर्सनली मत लें, स्वयं को पूरी तरीके से स्वीकार करें, क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोग हमेशा आपकी सेल्फ इमेज को ही डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो आपको नार्सिसिस्टिक लोगों के ऊपर अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए, अपनी सेल्फ इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वर्क कीजिए, सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए। लर्न टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, डेफिनेटली यस। जब आपकी लाइफ में नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं तो बहुत सावधानी से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है। वो एक कहावत है ना, चित भी मेरी पट भी मेरी अंडा मेरे बाप का, ये लोग इस तरह के होते हैं। आप जिस दर से भी इनको हैंडल करने की, टैकल करने की कोशिश करोगे, उल्टा पड़ता है मामला आपके ऊपर। तो थोड़ा सा अब नार्सिसिज्म के ऊपर अपनी नॉलेज बढ़ाइए, और नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ में कैसे डील किया जाता है और उनके साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाता है वो आपको जानने। डिवोशन तो मैंने आपको बोल ही दिया, भक्ति मार्ग पर आगे बढ़िए। डिवोशन कार्ड है आपके लिए, आप ऑलरेडी डिवोशन पाथ पर हैं तो बहुत अच्छी बात है, गुड फॉर यू। नहीं है तो आपको डिवोशन देना चाहिए भगवान को, इससे आपको लाइफ में जीने का पर्पस मिलेगा।
ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन बैठेगा तो शांति मिलेगी, स्पिरिचुअल पाथ पर आप आगे बढ़ेंगे। कुछ डेली रिचुअल्स, पूजा प्रैक्टिसेस, आपकी डेली प्रेयर्स, मेडिटेशंस कुछ हो तो आपको करनी चाहिए, ठीक है। नो मोर को डिपेंडेंसी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। को डिपेंडेंसी वैसे तो काफ़ी हद तक आपकी हील हो चुकी, फिर भी को डिपेंडेंसी के ऊपर वर्क कीजिए। सेल्फ लव को डिपेंडेंसी पर मेरा हीलिंग कोर्स अवेलेबल है, आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। और ये दोनों कार्ड्स आए, ये हिप्नोथेरेपी मैंने आपको बोली दिया। अगर आपकी लाइफ में इस तरह के नार्सिसिस्टिक लोग हैं, आप इमोशनली बहुत प्रॉब्लम में हैं, अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको हिप्नोथेरेपी लेना चाहिए। हिप्नोथेरेपी सेशंस हमारे हिप्नोथेरेपिस्ट के साथ अवेलेबल है और आप ले सकते हैं। हील योर मैस्कुलिन एनर्जी एंड हील योर फेमिनिन, दोनों ही कार्ड आए हैं। सेक्रल चक्रा बैलेंस के कार्ड हैं ये, क्योंकि कोडिपेंडेंट नार्सिसिस्टिक रिलेशन उन्हीं लोगों की लाइफ में आता है जिनके फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी इम्बैलेंस होती है। तो अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। कैसे किया जाता है उसके लिए हीलिंग कोर्स मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए। अपना वो हीलिंग वर्क कंप्लीट करें और अपनी एनर्जीज़ को आप बैलेंस करें। आपके लिए जो गाइडेंस आया है यहाँ पर, पेज ऑफ कप्स कार्ड है ये। लिसन टू योर हार्ट, इट होल्ड्स विजडम। जैसे मैंने बोला कि आपने काफ़ी समझदारी अटेन की है, तो अपने दिल की आवाज़ सुनते रहिए, जो आपका दिल कह रहा है वही करते रहिए, तो आप सही डिसीजन अपनी लाइफ में ले पाएंगे। जजमेंट कार्ड भी है यहाँ पर। जैसा मैंने बताया कि कुछ जगहों पर कुछ चीज़ों की, कुछ रिलेशंस की एब्रप्ट एंडिंग हो सकती है, कहीं पर ज़बरदस्त आपका झगड़ा वगड़ा हो सकता है, जहाँ पर आपको सच बोलने की ज़रूरत है। आप एकदम से सच बोल जाएं और तीर आपके ज़ुबान से निकल जाए, कमान से निकल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। ऐसी ज़रूरत पड़े तो कर लीजिएगा। अगर कोई रिलेशन टूटते हैं, अगर आपकी शांति के लिए, तोड़ दीजिए, ठीक है। अनरिजॉल्व इशू, लोगों के साथ आपके अनरिजॉल्व इशू या पास्ट कर्मा जो है वो सॉल्व होने का समय आ चुका है। कुछ लोगों के लिए कार्मिक साइकिल्स एंड होंगी आपकी। हिप्नोथेरेपी के थ्रू भी आप अपनी कार्मिक साइकिल्स को एंड कर सकते हैं। अच्छा तरीका होता है हिप्नोथेरेपी के थ्रू फटाफट से अपनी कार्मिक टाइज को एंड करने का, तो आप कर सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। इक्वल गिव एंड टेक, गिव फ्रॉम हार्ट बट ऑल्सो टेक केयर फॉर योरसेल्फ। जैसा मैंने कहा, ओवर गिविंग की अगर आपकी आदत है तो नहीं होनी चाहिए। उतना ही दीजिए, उतना ही लोगों के साथ बिहेव कीजिए, उतना ही सपोर्ट कीजिए जिससे कि आप ओवर बर्डन ना हो जाए। जहाँ लोग आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें, आपके साथ में बराबरी का व्यवहार ना करें, वहाँ पर आप खुलकर उनका क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, वॉक अवे भी कर सकते हैं। आप अपने हित में डिसीजंस लें, जहाँ लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा है वहाँ पर डिसीजंस लें। वाइजली प्लान करें, वाइजली आगे बढ़ें, जो कि मुझे दिख रहा है वाइजनेस का कार्ड काफ़ी बार आ चुका है आपके लिए, तो ये तो अच्छी बात है, आप ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। टेक एक्शन विद पर्पस एंड पैशन, वो मैंने आपको बोला कि जो भी काम करें वो पर्पस और पैशन के लिए करें, लेकिन वो आपका तभी हो सकता है जब आपका हीलिंग प्रॉपर हो जाए, आपका स्पिरिचुअलिज्म में अच्छा डेवलपमेंट हो, स्पिरिट के साथ आपका कनेक्शन हो, तो फिर जो भी काम आप करेंगे वो पर्पस ड्रिवन होगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है। सेलिब्रेट द हार्मनी इन योर लाइफ, उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में बना कर रखिए जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लव करते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप उनके लिए वैल्यूबल हैं। जो लोग आपको डिसरिगार्ड करते हैं, डिसरेस्पेक्ट करते हैं, कोशिश कीजिए कि उन रिलेशंस को अपनी लाइफ से जाने दें। यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको चीट करने की कोशिश करते हैं। आपको उन लोगों को वाइजली चूज़ करने की ज़रूरत है। और जो लोग ऐसा कुछ हैं अगर आपकी लाइफ में, अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे इस पर काम करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो आप उन पर एक्शन लीजिए। स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं ऐसी किसी भी चीज़ के लिए जो कि आपको लगता है कि मेरा नुकसान पहुंचा रही है। तो ये थी रीडिंग स्कॉर्पियो राशि वाले लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी?
नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने ये खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुँच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पे हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है।
नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है।
तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं